भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पूछा था कि किसके आदेश पर भारतीय सैनिक तनाव वाले इलाके में बिना हथियार के गए थे। इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सीमा पर सैनिक हमेशा हथियार के साथ तैनात रहते हैं, खासकर चौकी छोड़ते वक्त। 15 जून को गलवान में भी ऐसा ही हुआ था। 1996 और 2005 के समझौतों के तहत हम लंबे समय से आमने सामने होने पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से पहले सेना के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने सवाल उठाए थे कि सब कुछ जानते हुए भी जवानों को बिना हथियार के क्यों भेजा गया। एच.एस. पनाग ने कहा था कि 200 साल के इतिहास में भारतीय सेना का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि सेना के जवान ऊपर के आदेश के कारण ही बिना हथियार के गए थे और वहां उनकी हत्या कर दी गई। एच.एस. पनाग के इस वीडियो को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने सवाल पूछा था। अब इस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि चीन की सेना ने भारत के जवानों को बेरहमी से मारा और भारत के जवानों ने आत्मरक्षा में हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। गुरुवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता चाओ लिजियान से पूछा, भारतीय अधिकारियों का कहना है कि सेना के कर्नल और अन्य सैनिकों पर चीन के सैनिकों ने कील लगे लोहे की रॉड से हमला किया। इस पर आपका क्या कहना है? क्या हिंसक झड़प तब शुरू हुई जब भारतीय सैनिकों ने चीनी निर्माण को तोड़ दिया या एलएसी के पार करने पर? इस सवाल के जवाब में चाओ ने कहा, इस मामले में क्या सही है और क्या गलत, इसमें कोई उलझन नहीं है। जिम्मेदारी चीन की नहीं है। हमने इस पर साफ बता दिया है कि मामला कैसे शुरू हुआ। सोमवार की रात सीमा पर तैनात भारत के सुरक्षा बलों ने दोनों देशों में कमांडर स्तर पर हुई बातचीत के बाद बनी सहमति को तोड़ दिया। इसके बाद आमने सामने झड़प हुई और इसी में हताहत हुए। चीन की मांग है कि भारत पूरे मामले की जांच करे और जो जिम्मेदार है उसे सजा दे। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि दोबारा ऐसा नहीं हो। गुरुवार शाम भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। अनुराग श्रीवास्तव से पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हर साजिश का जवाब देगा, लेकिन ये जवाब कैसा होगा? चीन गलवान घाटी को अपना बता रहा है, इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है? क्या भारत चीन के खिलाफ कोई आर्थिक कदम उठाने जा रहा है? इन सवालों के जवाब में अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत और चीन सैन्य और राजनयिक स्तर पर बात कर रहे हैं। 6 जून को दोनों पक्षों में कोर कमांडर के स्तर पर बात हुई थी। दोनों पक्षों में सहमति बनी थी कि वो बातचीत के हिसाब से पीछे हटेंगे। 15 जून की रात चीनी सेना ने पूर्व नियोजित तैयारी के साथ यथास्थिति का उल्लंघन किया। इसी वजह से हिंसक झड़प हुई और दोनों तरफ के लोग हताहत हुए। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात में भारत ने कहा कि एलएसी का सम्मान होना चाहिए, कोई भी एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए, द्विपक्षीय समझौतों का सम्मान होना चाहिए। हम अपनी संप्रभुता और अखंडता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।